कोविड 19 एपिडेमिक के कारण स्टूडेंट्स के बीच में एक अफरा तफरी मची हुई थी कि हमारे एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो ऑनलाइन होंगे या हमारे जो ट्रेडिशनल तरीका है उस तरीके से होंगे। लेकिन CBLU यूनिवर्सिटी ने BA फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स की डेट शीट घोषित कर दी है, जो कि 7 जून 2021 को अपनी वेबसाइट पे डाल दी। इस बार ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड किया है यूनिवर्सिटी ने, या दूसरे शब्दों में कि प्रत्येक कॉलेज ने अपने अपने स्टूडेंट्स को एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड किया। उसमें बच्चे को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, बच्चे का नाम, उसकी क्लास का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, फ़ोन नंबर और सबसे अहम ज़रूरी बात स्टूडेंट की ईमेल आईडी, ताकि उसी ईमेल आईडी पे ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट के पास क्वेश्चन पेपर भेजे जा सकें और क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके जो आंसर शीट तैयार की जाए उसी ईमेल आईडी से यूनिवर्सिटी जो कंसर्न ईमेल आईडी जो प्रोवाइड करेगी उस पे उसकी सॉफ्ट कॉपी उस ईमेल आईडी से भेज दी जाए। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की है स्टूडेंट की हेल्प के लिए। यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस हैं वो कुछ इस प्रकार से आई हुई हैं, इनको देखिए गौर से। बच्चों की हेल्प के लिए जो गाइडलाइंस जो तैयार की गई है वो कुछ इस प्रकार से हैं। इन गाइडलाइंस में पहला जो विवरण दिया हुआ है प्रश्न पत्र का वितरण, यानी बच्चा घर पे बैठ के एग्जाम देगा ऑनलाइन, उसके पास क्वेश्चन पेपर कैसे पहुंचेंगे। यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट से जो गूगल फॉर्म भरवाया था उस गूगल फॉर्म में स्टूडेंट की एक वैलिड ईमेल आईडी मांगी थी और उसी ईमेल आईडी के ऊपर स्टूडेंट के पास में जिस दिन उसका पेपर होगा उससे पेपर से ठीक 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर पहुंच जाएगा। स्टूडेंट्स आपको ध्यान में हो, जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं BA फर्स्ट के, BSc फर्स्ट के, BCom फर्स्ट के, 2 पारी में होंगे, मॉर्निंग की पारी में और इवनिंग की पारी में। मॉर्निंग की पारी में जो एग्ज़ाम होंगे वो मॉर्निंग की पारी में जो एग्ज़ाम होंगे सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होंगे, या दूसरे शब्दों में कि ये सुबह 10 बजे से जो पेपर स्टार्ट होना है उससे ठीक 15 मिनट पहले स्टूडेंट की ईमेल आईडी पे क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा। और जो क्वेश्चन पेपर जिस ईमेल आईडी से यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉलेज की तरफ से जो ईमेल आईडी आपके पास क्वेश्चन पेपर भेज रही है उसके आंसर शीट आपको वापस उसी ईमेल आईडी पे भेजनी है। इसी प्रकार से इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर होंगे उनको भी इसी प्रकार से भेजना है। तो जो गाइडलाइंस हम बात कर रहे थे उन पे एक बार वापस आते हैं। प्रश्न पत्र का जो वितरण की बात चल रही थी, प्रत्येक इन्विजिलेटर प्रश्न पत्र का PDF फाइल बनाकर आपकी ईमेल के ऊपर क्वेश्चन पेपर भेज देगा। आपका 10 बजे अगर पेपर स्टार्ट होने वाला है तो आपके पास 9:45 के ऊपर आपकी ईमेल आईडी पे क्वेश्चन पेपर आ जाएगा।
तो स्टूडेंट ध्यान रहे, आप समय से पहले अपने घर पे अपनी सीट कवर करके बैठ जाइए। आपके पास लैपटॉप है तो उसके सामने बैठ जाइए, अपनी ईमेल खोल लेना। अगर लैपटॉप नहीं है तो आपके पास स्मार्टफोन होगा, स्मार्टफोन पे अपनी ईमेल को खोल के रखें। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आए, क्वेश्चंस आप देखिए और उसके बाद उस क्वेश्चंस की जो भी सॉल्यूशन होना है वो किस प्रकार से होना है, आपके कोई भी सब्जेक्ट रहे हों तो क्वेश्चन पेपर के अंदर से 9 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। 9 में से आपको मात्र 4 प्रश्नों के उत्तर ही देने हैं। यूनिवर्सिटी का कहना है कि क्वेश्चन पेपर पे हो सकता है कुछ भी लिखा हो, कितने क्वेश्चंस उसके अंदर दिए हुए हैं, कितने सोल्व करने हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने समय सीमा को ध्यान में रखते हुए 2 घंटे की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए यही कहा है कि 9 क्वेश्चन में से आपको केवल 4 ही सोल्व करने हैं और चारों क्वेश्चंस के जो अंक हैं बिल्कुल समान रहेंगे। अब इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको जो करना है तो आपके पास आंसर शीट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करेगी, केवल और केवल क्वेश्चन पेपर की सॉफ्ट कॉपी ईमेल के थ्रू आपके पास भेजी जाएगी। आंसर शीट आपको अपने घर पर तैयार करनी है। इस बारे में जो आंसर शीट है, इस बारे में बच्चों के अंदर एक अफरा तफरी सी मची हुई है कि क्वेश्चन पेपर को सोल्व किस प्रकार की आंसर शीट पे करें। आपकी मर्जी है, आप कैसा भी पेज लें, लाइनदार लें, सफेद पेज लें, A4 साइज का कागज हो। A4 साइज का कागज जो फोटोस्टेट हम करवाते हैं फोटोस्टेट की दुकान से, उस पेज की साइज A4 होती है। वैसे हमारे घर के अंदर से आप इस तरह से लाइनदार कॉपी या रफ कॉपी आप रखते हो या फेयर कॉपी आप रखते हो, तो वो जो इस टाइप का जो रजिस्टर है वो A4 साइज का है। आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर A4 लिखा, A4 रजिस्टर। आप A4 रजिस्टर ले लें, ये आपका क्वेश्चन को सोल्व करने की आंसर शीट बन जाएगी। लेकिन इस रजिस्टर का जो पहला पेज है, फ्रंट का पेज, आप जहां से भी शुरुआत करेंगे वहां से फ्रंट का जो पेज होगा उस पे कुछ आपको विवरण भरने हैं। यूनिवर्सिटी जो कहती है कि आप पहले पृष्ठ के ऊपर विश्वविद्यालय द्वारा जो अनुक्रमांक अंकों में दिया हुआ है उसको भरेंगे, फिर उसको शब्दों में भी भरेंगे, आपका क्या नाम है वो भरेंगे, आपकी कौन सी कक्षा है, आपका सेमेस्टर कौन सा है। उदाहरण के तौर पे BA फर्स्ट के एग्जाम पहली बार होने जा रहे हैं तो BA फर्स्ट के स्टूडेंट्स सेमेस्टर 1 भरेंगे। इसमें पेपर का नाम आपका जो भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, वो भरेंगे। पेपर का जो कोड आएगा, क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोड लिखा होगा, वही कोड आपको यहां पर डालना है। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा उसका कोड आपको यहां पर जरूर भरना है। ध्यान रहे, ये कोड अगर खाली रह गया तो आपकी आंसर शीट चेक नहीं होगी। परीक्षार्थी द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों की संख्या, कहने का मतलब यह है आपने जो शीट तैयार करी, क्वेश्चन सोल्व करते जा रहे हो, पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, शुरू से लेकर आखिर तक आपने कितनी सीट भर दी? 10 सीटें भरी हैं, तो सबसे आखिर में जब पेपर सोल्व कर लेते हो आप, उसके बाद में यहाँ पर 10 लिखेंगे। आपने भरी है 20 सीटें, तो टोटल सीटों की यानी पृष्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन की बात और है, बच्चा इस पेज पे लिखता ये एक पृष्ठ है, अगर इसके बैक पे भरता है बच्चा बैक साइड में, तो ये दूसरा पृष्ठ है, तो आप इसको काउंट करोगे 1, इसको करोगे 2, तो यहाँ पर टोटल संख्या भरनी है। इसके बाद आपकी डेट्स, किस डेट पे आप एग्जाम दे रहे हो? BA फर्स्ट का पहला एग्जाम 17 जून से है, तो यहाँ पर आप 17 जून 2021 भरेंगे, अपना हस्ताक्षर करेंगे। ये जो विवरण है आपको फ्रंट पेज पे भरने हैं। इन विवरण को लेकर स्टूडेंट्स में
एक कन्फ्यूजन सा है, हम पहले पेज पे ये विवरण कैसे भरें। जैसे यहाँ पर जो ये विवरण दिखाए गए हैं, अपने हाथ से इस पेज के ऊपर आप नोट कर लें, एग्जाम शुरू होने से पहले ही नोट कर लें, ठीक है। या आप देख सकते हैं कि मैंने इस रजिस्टर के ऊपर ये विवरण उतार रखे हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक ऐसे ही विवरण उतार रखे हैं। आप अपने रजिस्टर पे पहले से इस तरह के विवरण उतार लें और उनको नोट कर दें। और इन विवरणों को भरने के बाद दूसरा पेज जो शुरू होता है, उस पेज के टॉप पे ये आपकी कॉपी है, इसके टॉप पे आपको पहले यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है, उसके बाद में पेज नंबर कितना है यानी पृष्ठ नंबर कितना है, ठीक है। फिर आपको डेट लिखनी है और यहाँ आखिर में आपके हस्ताक्षर जरूर करने हैं। प्रत्येक पेज पे आपको ऐसा लिखते हुए जाना है। ये यूनिवर्सिटी के दिशा निर्देश हैं। हाँ बच्चों, कुछ बच्चे ये भी करेंगे कि मार्केट से प्लेन पेज ले आएंगे या लाइनदार पेज ले आएंगे, उनके साथ में प्रॉब्लम होगी। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट कहें या राय कहें कि आप इस तरह से स्पाइरल रजिस्टर खरीद लें मार्केट से, और उसके अंदर अपने जितने भी एग्जाम होंगे इस रजिस्टर के अंदर, ये पहला पेज किया, पहला पेपर आया है उसको यहाँ पर उतार लिया। जैसे ही पहला पेपर खत्म हो जाता, 15-20 पेज जो तैयार हो जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो पेपर आपका स्टार्ट होगा उसको यहाँ से कर लें। फिर इसी तरह से तीसरा, एक ये रजिस्टर, ये जो एग्जाम जो आज होने जा रहे हैं आपके इस माह के अंदर, उस सारे के सारे आंसर सब्जेक्ट के आंसर सेट एक रजिस्टर में तैयार हो जाएगी और आप इसको संभाल के भी रख पाओगे, क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद यूनिवर्सिटी आपसे आपने जो क्वेश्चन पेपर के जो सॉल्यूशंस की है, उन सॉल्यूशन की हार्ड कॉपी मांगने वाली है। तो सेव रखने के लिए आप कॉपी का यूज करें या रजिस्टर का यूज। A4 साइज कॉपी, ये ध्यान रखना, छोटी कॉपी मत लेना, बड़ी मत लेना। मार्केट से आप A साइज रजिस्टर का स्पाइरल कॉपी ले लें, ताकि आपको लिखने में भी सहूलियत होगी, जब आप स्कैन करेंगे उसमें भी आपको सहूलियत मिलेगी। अब परीक्षा का समय क्या रहेगा, क्योंकि परीक्षा 2 शिफ्ट में होने जा रही है बच्चों। मॉर्निंग शिफ्ट में हो रही है, वह सुबह 10 बजे से 12 बजे तक है। और परीक्षा कौन सी क्लास की है, BA फर्स्ट, BCom फर्स्ट, BSc, अगर जिन कॉलेजेस में ऑनर्स है तो वहाँ ऑनर्स के बच्चों की भी होगी। सायंकाल के अंदर भी इन्हीं बच्चों की होने वाली है, विशेषकर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक का उनका समय रहेगा, इसको ध्यान रहे बच्चों। इस समय को 10 से 12 मत माने, आप 9:30 बजे ही टाइम माने, क्योंकि 15 मिनट पहले आपका पेपर आने वाला है, तो आपको क्वेश्चन पेपर भी देखने हैं। और परीक्षा होने के 12 बजे परीक्षा जैसे पहली शिफ्ट की खत्म होगी, तो आधा घंटा आपको मिलेगा, जब इसके जो आपका पास आंसर शीट जो आपने तैयार की है उसकी आपको PDF फाइल बनानी है। तो इसलिए आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद के हिसाब से अपने आप को तैयार करके बैठे। स्पेशल नोट दिया हुआ है यूनिवर्सिटी ने, प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा की समाप्ति के उपरांत, प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा की समाप्ति के उपरांत 30 मिनट का समय दिया जाएगा, और इस 30 मिनट के अंदर उसने आप जो भी क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं, जो आंसर शीट बनाई है, उन पेजेस को स्कैन करके, एक मान लो 16 पेज की आपने आंसर शीट बनाई है, 16 के 16 पेज को एक ही PDF फाइल में कन्वर्ट करना है। और ध्यान रहे उस PDF फाइल की साइज 25 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 25 मेगाबाइट से ज़्यादा हुई तो आप उसको ईमेल के द्वारा जब कॉलेज में भेजोगे तो वो ईमेल पे जा नहीं पाएगी। कंडीशन है, ईमेल है, कोई भी ईमेल किसी भी फाइल को उठा के दूसरी ईमेल पे सेंड तभी करती है जब उसकी साइज या तो 25 MB हो या इससे कम हो। तो आप PDF फाइल से
एक सभी पेजेस की एक पीडीएफ फाइल बनाएंगे। अगर उसकी साइज बढ़ जाती है, मान लो 35 आ गई है, 31 आ गई है, 26 MB आ गई है, तो आप उसको कंप्रेस कर लेंगे। ठीक है। और आपको अगर पीडीएफ फाइल बनानी आती है अलग अलग पेजेस की तो बहुत ही अच्छी बात है। उसको कंप्रेस करना आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आती है तो एग्जाम शुरू होने से पहले आप इसको सीख लें कैसे पीडीएफ फाइल बनाई जाती है, उसको कंप्रेस कैसे किया जाता है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आती है तो मेरी दूसरी वीडियो है, उसमें आप देख सकते हो कैसे मल्टी पेजेस की एक पीडीएफ फाइल बनाई जाती है और उसको कंप्रेस से कैसे किया जाता है। पीडीएफ फाइल आप बनाएंगे तो पीडीएफ से फाइल जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसको वो अपनी तरफ से कस्टम नेम देगा, लेकिन आपको उसका नाम बनाने के बाद जो कस्टम नेम आएगा उसको सेव करेंगे हम। सेव करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको उस पीडीएफ फाइल का जो नाम देना है कुछ इस प्रकार से देना है, ये नोट कर ले। तिथि, उदाहरण के तौर पे पहला एग्जाम 17 जून 2021 को हो रहा है तो तिथि आपको ये लिखना है, 2021 नहीं लिखना है, डेट लिखनी है 17 महीना 06-21 लिखना है। उसके बाद आपका जो भी अनुक्रमांक, अनुक्रमांक से हमारा अभिप्राय कॉलेज का अनुक्रमांक नहीं है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वही आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है। इस अनुक्रमांक से आप अभिप्राय है आपका यूनिवर्सिटी जो रोल नंबर है वो आपको डालना है। यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है जो आपकी कट ऑफ लिस्ट आई हुई है, अलग अलग कॉलेज ने कट ऑफ लिस्ट डाली हुई है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट है। इसमें यहाँ पे स्टूडेंट की फ़ोटो है, यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये ऊपर यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट की, एक मिनट में ड्रा कर देता हूँ, ये स्टूडेंट की फ़ोटो है, ये उसका कौन है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, और यही जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यही उसका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है। यहाँ पर कॉलेज का रोल नंबर दिया हुआ है, तो ये कट ऑफ लिस्ट दी हुई है, तो इसको मैंने बच्चे की इन्फॉर्मेशन सभी के बाहर आउट ना हो इसलिए इनको मैंने फेड कर दिया है। तो आपके अपनी कट ऑफ लिस्ट में देखिए यहाँ टॉप में इधर ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, यही आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है। यहाँ पर भी आपका नाम जो लिखा हुआ, नाम के नीचे यहाँ यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखा हुआ, और फिर भी आपको ये नहीं पता है तो जल्दी से जल्दी अपनी कंसर्न कॉलेज में जाकर अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर का पता कर ले। और यही यूनिवर्सिटी रोल नंबर है आपको किस में भरना है, फ्रंट पेज के अंदर भरना है, सेकंड पेज के अंदर, थर्ड पेज के अंदर, और जब पीडीएफ फाइल बनाएंगे उसके अंदर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर इसके बाद डाल देंगे। यहाँ पर मान लो जी एक बच्चे का यूनिवर्सिटी रोल नंबर है 20/12/410017, ये यूनिवर्सिटी रोल नंबर हो गया, ये डेट होगी, बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ना है, ध्यान रहे, ठीक है। और 17, यहाँ 17 से अभिप्राय ये नहीं है 2020-21, यहाँ है शिफ्ट कौन सी है, मॉर्निंग शिफ्ट है तो यहाँ पर एम लिखिए, अगर इवनिंग शिफ्ट है तो यहाँ पर ई लिखिए कैपिटल में, ठीक है। इस तरह का प्रयोग करते हुए आप अपनी फाइल बनाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ दे रखा है 17/6/2021, ये क्या है, डेट दी हुई है, और यहाँ से 111000, फिर अगेन 11100011, ये स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी रोल नंबर है। और ये कौन सी शिफ्ट में हो रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर मॉर्निंग आ गया, यहाँ शिफ्ट के बारे में दिया है, इवनिंग शिफ्ट है तो ई भर देंगे। इस प्रकार से आप फाइल का नाम देंगे, ये वैलिड फाइल मानी जाएगी। अगर गलती से आपने कहीं भी स्पेस दे दिया, जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ डेट लिख दिया, इस तरह से करके फिर रोल नंबर और इस तरह से लिख दिया, वो ईमेल, वो जो आपकी आंसर शीट की
जो पीडीएफ फाइल है वो इनवैलिड होगी और यूनिवर्सिटी में आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। ठीक है, अब जो आपने पीडीएफ फाइल बना ली है, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, आपको जितना 2 घंटे का समय मिला था उसमें सॉल्व कर लिया, उसके बाद आधा घंटे का समय मिला है, उसके अंदर आपने पीडीएफ फाइल मिला के बना के उसको नेमिंग करके कहाँ भेजनी है, जिस ईमेल आईडी से आपके पास क्वेश्चन पेपर आया था उसी ईमेल आईडी के ऊपर आपने इसको सेंड करना है। क्वेश्चन पेपर आया, आपने सॉल्व किया, मॉर्निंग शिफ्ट में 12 बजे तक का समय था सॉल्व करने का, पीडीएफ फाइल बनाना और उस की सॉफ्ट कॉपी जो किसकी आंसर शीट की यूनिवर्सिटी को आप भेजनी है या कॉलेज को भेजना है, उसके लिए आपको 30 मिनट का समय मिला है। अगर इस 30 मिनट के समय के अंदर अंदर तो आप अपनी इस सॉफ्ट कॉपी को पीडीएफ फाइल को भेज दोगे तो आपकी एक्सेप्ट होगी। अगर आपने 31 मिनट का भी समय ले लिया या 32 का ले लिया, आपके आंसर शीट वैलिड नहीं मानी जाएगी, आपको एग्जाम में एब्सेंट घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए बच्चों ध्यान रखें, आप 30 मिनट के बजाय 20 मिनट 15 मिनट कम से कम समय में इसको आप पीडीएफ फाइल बनाकर जिस ईमेल आईडी से आपके पास में क्वेश्चन पेपर आया था उस पर फटाफट भेज दें। कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, कॉलेजेस के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, सब्जेक्ट वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, स्टूडेंट्स अनजाने में हिंदी का पेपर है तो हिंदी के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देता है, इंग्लिश का पेपर है आंसर यहाँ भेज देगा। अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे, अगर किसी टीचर्स की जो ईमेल आईडी है व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भेजा तो भी आप एब्सेंट माने जाओगे। इसलिए सिर्फ जो आपको वैलिड ईमेल आईडी आपके पास आएगी उसी से पे ही भेजना है। मैं पहले भी बता चुका हूं, आपने जो हार्ड कॉपी जो तैयार की है, कॉपी के अंदर जो क्वेश्चन आंसर लिखे हैं उसको संभाल के रखना है। जब एकेडमिक टाइम खत्म हो जाएगा, कॉलेज की रेगुलर क्लासेस लगेंगी, उस समय कॉलेज आपसे जो मूल कॉपी है जो आपने जो क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हैं उस प्रति को कॉलेज में जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको संभाल के रखें। परीक्षा की निगरानी और दूरवर्ती निरीक्षण कैसे होगा, यानी बच्चों आपकी परीक्षा आपके घर पे होगी। ऐसा नहीं है कि मेरे घर पे परीक्षा हो जाएगी, मैं तो आराम से हाल बुक खोलूंगा, किताबें खोल के टेप के 100 का 100 कर दूंगा। आपके ऊपर निगरानी रखी जाएगी। निगरानी रखने के लिए कैसे, आजकल ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेज अलग अलग प्लेटफॉर्म से चलती हैं। तो इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म से आपने बच्चों सुना होगा, मैं यहाँ दिखाता हूँ, गूगल के ऊपर बहुत सारे, गूगल मीट नाम का एक प्लेटफॉर्म है। गूगल मीट का प्लेटफॉर्म है इस तरह से। गूगल मीट क्या है, एक गेटवे है स्टडी के लिए। आप कैसे इसको करोगे, आप प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर को आप ओपन करोगे तो प्ले स्टोर ओपन करते ही प्ले स्टोर ओपन करोगे, उसके ऊपर यहाँ प्ले स्टोर के ऊपर आप लिख देंगे, जो सर्च बार है इसमें गूगल मीट लिख देंगे। गूगल मीट लिखते ही इस तरह का आपको जो दिखाई देता है उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर डाउनलोड शब्द, इंस्टॉल शब्द लिखा है, मैंने पहले से किया हुआ है, इंस्टॉल किया हो तो इसलिए ओपन आ रहा है। यहाँ पर से इंस्टॉल आएगा, इंस्टॉल करने के बाद ओपन से आएगा, आप इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस तरह का, न्यू मीटिंग ज्वाइन विद कोड। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा उसी समय आपके पास में
गूगल मीट का एक लिंक भी आएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, आपके फ़ोन के अंदर ये इंटरफेस खुल जाएगा और वहाँ पर उस लिंक के नीचे एक पासवर्ड दिया होगा। क्या दिया होगा बच्चों? पासवर्ड दिया होगा। उस पासवर्ड को, या कहिए कि एक कोड वर्ड दिया होगा, उस कोड वर्ड को यहाँ आपने इसमें डालना है। जैसे ही आप इसको डालोगे स्क्रीन खुल जाएगा। आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, 15 से 30 या 20 स्टूडेंट की एक एग्जामिनेशन हॉल बनाया जाएगा। उसमें आपका जो टीचर्स होगा वो भी दिखाई देगा और सभी स्टूडेंट्स दिखाई देंगे। आपका जो टीचर है आपकी अटेंडेंस लेगा, तो आपको अपना जो भी रोल नंबर है वो बोलना है, उस वहाँ पर बोल के बताना है। इस इंटरफेस पे इस तरह से स्टूडेंट्स आपको अलग अलग दिखाई देंगे। आपकी जो कॉल है उसको आपको बंद कर देना ताकि कोई भी कॉल आके डिस्टर्ब ना करे। माइक से को आप ओपन करके अपनी अटेंडेंस है वो बता देना है। और साथ में ध्यान रहे, टीचर्स आपसे कहेगा कि आप अपनी कोई पहचान दिखाओ, एडमिट कार्ड या कॉलेज का आई कार्ड है वो दिखाएं। आप अपना पास रखें, आई कार्ड्स आप दिखा दें ताकि टीचर आपकी फ़ोटो और आई कार्ड्स में मिला के ये संतुष्ट हो जाए कि जो बच्चा एग्ज़ाम देने वाला है वही बैठा है सामने। वो आपको लगातार वाच करता रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपकी क्या होगी, पूरे एग्ज़ाम के दौरान आपको वॉच किया जाएगा इस तरह से। ठीक है, गलती से भी आपके फोन का कैमरा बंद नहीं करना है। अगर आपने अपने फोन का कैमरा बंद कर लिया तो एग्जामिनर्स, जो इन्विजिलेटर आपको देख रहा है आप कैसा एग्जाम कर रहे हैं, उसकी नज़रों में आप कॉपी करते हुए माने जाओगे और आपका क्या होगा, कॉपी का केस बन जाएगा। तो इसलिए कैमरा ऑन रखना है। ठीक है, कैमरे के सामने मैं पहले बता चुका हूँ, अपना जो भी पहचान पत्र, अगर कॉलेज ने आपको कोई एडमिट कार्ड दिया हुआ है, रोल नंबर स्लिप दी है तो वो, नहीं तो आपका कॉलेज का जो पहचान पत्र है वो बता दें। जब टीचर्स आपसे ये पूछे कि फलाना बच्चा ये है, वो अपना रोल नंबर बताए, आपको अपना रोल नंबर का बोल के उसको बता देना है। ठीक है, फोन को साइलेंट मोड में रखना है बच्चों। परीक्षा समाप्ति के उपरांत अंतिम पृष्ठ पर एंड ऑफ एग्जामिनेशन अवश्य लिखें। मान लो 16 नंबर पेज है तो उसके साथ में ये लिखें और उसको, उस पेज को टीचर की तरफ दिखाएं, कैमरे की तरफ दिखाएं, फोन के कैमरे की तरफ दिखाओगे टीचर संतुष्ट हो जाएगा। और इनविजिलेटर परीक्षार्थी द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों को नोट करेगा। आपने अपना देख लिया और कॉपी के अंदर से देखिए, मैंने तो 20 पृष्ठ लिख लिए, कुल पृष्ठ हैं वो आपको लास्ट पेज देखेगा, उसके ऊपर टॉप के ऊपर लास्ट पेज जो है, लास्ट पेज के टॉप के ऊपर से यहाँ आपने पृष्ठ लिखा हुआ 16, तो टीचर्स वहाँ से नोट कर लेगा। और फ्रंट पेज के ऊपर जहाँ आप भरोगे यहाँ पर आपको लिखना है टोटल पृष्ठ कितने हैं, उसको भी टीचर देखेगा। तो इसलिए आप उसको ये रखें। गूगल मीट का जो लिंक है सभी विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। आपके 3-4 ग्रुप बने होंगे क्लास में, जो आपने गूगल फॉर्म में जो फ़ोन नंबर दिया था उस फ़ोन नंबर के व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा। अब तक क्लास के जो व्हाट्सएप ग्रुप थे आपके, किसी भी नंबर थे, उनके ऊपर से आपको ये गूगल मीट का लिंक नहीं आएगा और उसका जो कोड है वो भी नहीं आएगा। कोड केवल और केवल उसी नंबर पे आएगा जो गूगल सीट के अंदर कॉलेज ने मांगी थी, उसमें आपने फ़ोन नंबर भरा था, उस फ़ोन नंबर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे आएगा, आपके व्हाट्सएप नंबर पे आएगा। और उस गूगल फॉर्म के अंदर जो आपने ईमेल आईडी भरी थी उसके ऊपर आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, सबसे जरूरी बात, आपका जिस दिन एग्जाम हो उस दिन अपना स्मार्टफोन का मोबाइल डाटा है
वो खर्च नहीं करना है जब तक पेपर खत्म नहीं हो जाए। ऐसा मत करना सुबह सुबह उठे और यूट्यूब पे बैठ के कुछ का कुछ देखने लगे। मोबाइल डाटा यानी पैक आपका खत्म हो गया तो एग्जाम बीच में रुक जाएगा। तो इन बातों को कठोरता से पालन करने के लिए यूनिवर्सिटी ने दिशा निर्देश दिए हुए। ठीक है, आप को जो गूगल मीट के अंदर जो आपका एक एग्जाम होगा उसमें कम से कम 15 से 20 की क्लास हो सकती है, 25 से 30 के हो सकता है। इस क्लास में एक टीचर आप पे नजर रखेगा। ठीक है, प्रत्येक परीक्षार्थी प्रतिदिन परीक्षा प्रारंभ होने से पहले इनविजिलेटर की अधिकृत ईमेल आईडी नोट कर लेवें। यानी जो क्वेश्चन पेपर आएगा वह ईमेल आईडी अपनी नोट कर ले। ठीक है, और उसी पे ही अपना क्वेश्चन पेपर भेजना है। अगला पॉइंट कहता है परीक्षार्थी गूगल मीट का लिंक व्हाट्सएप समूह है या ईमेल आईडी के माध्यम से प्राप्त करेगा। ये पहले बता चुके हैं। परीक्षार्थी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के माध्यम से ही इनविजिलेटर की अधिकृत ईमेल आईडी पर उत्तर पुस्तिका जमा कराएगा। ठीक है, अब कई बार एग्जाम शुरू हो जाता है और बच्चे के हाथ पैर फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं? क्योंकि पहली बार ऑनलाइन एग्जाम दे रहा है। शायद आप पहली बार दे रहे हैं, हमें तो मौका भी नहीं मिला है ऑनलाइन एग्जाम देने का। आपको सौभाग्यशाली हो, पहली बार से इस तरह का मौका मिल रहा है। तो उस पहली बार जब कार्य करते हैं तो तकनीकी ज्ञान की कमी होने की वजह से हाथ पैर फूल जाते हैं। तो गूगल मीट है, उसको बार बार खोल के, हो सकता है आपने क्लासेस भी ली होंगी ऑनलाइन, तो उसको यूज करना सीखिए। पीडीएफ फाइल्स बनाना सीखिए, मल्टी पेज की पीडीएफ फाइल बनाना सीखिए, उसको सेंड करना सीखिए। टीचर के पास नहीं भेज पाते हो तो समय से पहले अपने दोस्तों के पास में सेंड करिए। ठीक है, और कॉलेज की तरफ से आपके पास एक मैसेज आया होगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आया होगा, नहीं तो ईमेल आईडी पे अवश्य आया होगा। कॉलेज ने ईमेल आईडी के ऊपर एक मैसेज भेजा है कि क्या आपका जो एग्जाम होने वाला है, हम जिस ईमेल आईडी पे आपके पास मैसेज भेज रहे हैं ये वही ईमेल आईडी है क्या? अगर वो आया है तो अपनी ईमेल आईडी को खोल के देखिए और वहां पर कंफर्मेशन करिए और वहां उसमें लिखिए यस आई एम। आपका जो नाम है वो लिखें, क्लास का रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन लिख के यस कर दें। दिस इज माई कन्फर्म ईमेल आईडी फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इस तरह का कुछ लिख के आप मैसेज वहां पर छोड़ दें। ठीक है, यही था सब कुछ जो आपको सिखाया जाना था समय से पहले। ठीक है, मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। अच्छे से अपना पेपर को अटेम्प्ट करें, अभी से तैयारी पे लग जाएं। और कुछ इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।